तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में देखा था कि जब हीरो की बारी आती है तब हीरो कोई भी हथियार लेने से मना कर देती है और खाली हाथ से एग्जाम देने के लिए चला जाता है। एग्जामिनर हीरो को पूछता है कि वो श्योर है कि वो खाली हाथ से एग्जाम देगा। हीरो शांत से हाँ कर देता है और सभी लोग हीरो को हैरानी से देखने लगता है। सब लोग उसके बारे में बात करने लगता है और सोचता है कि वो टेस्ट फेल कर जाएगा। सिर्फ लेंगस उसके लिए चिंता कर रहा होता है। टेस्ट शुरू होने पर हीरो ध्यान से स्टोन को एनालाइज करता है। उसे पता चलता है कि ये रॉक शायद 1000 साल पुरानी है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मटेरियल नहीं देखा। फिर वो अपना मुक्का उठाता है और अपनी पूरी पावर के साथ ड्रैगन सेलर कॉम्बैट टेक्निक का यूज करके उस स्टोन पर जोर से पंच मारता है। एक ही स्ट्राइक में वो एग्जाम पास कर लेता है। ये देखकर पूरी क्राउड चुप हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेंगस खुशी और सरप्राइज से बाहर जाता है। पास खड़ा एग्जामिनर भी आखिरकार सोचने लगता है कि ये लड़का किसी पावरफुल फैमिली का बच्चा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा काम आमतौर पर सिर्फ 4 स्टार या 5 स्टार योद्धा ही कर सकते हैं। रिवार्ड के रूप में हीरो को एक ग्रीन पॉइजन दिया जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बाद में लेंगस बताते हैं कि ये एक नॉर्मल ग्रेट हीलिंग पॉइजन है। जैक सोचने लगता है कि ये इलीजियर हो सकता है, एक ऐसी पॉइजन जो बहुत ही रेयर मटेरियल से बनाई जाती है। इसमें रेयर हार्प, प्योर इलीजियर कोर और डिवाइन या पैंथोम बीट से मिलाने वाली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो दुनिया में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये पॉइजन पुरानी इंजरीज और नए वॉन्ड्स दोनों को हील कर सकती है और साथ ही इथर पावर को भी काफी बूस्ट कर सकती है। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर होते हैं, इसलिए इसे बनाने में बहुत मुश्किल होता है और मार्केट में ये लगभग नहीं मिलती। लेंगस बताता है कि हाउस ड्रैगन के पॉइजन नॉर्मल स्टोर में मिलने वाली पॉइजन से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हीरो हैरान हो जाता है, जबकि लेंगस उसकी तारीफ करता रहता है। इसके बाद बुलिस भी एग्जाम पास कर लेता है और अब लेंगस की बारी आती है। लेंगस स्वॉर्ड से रॉक को स्क्रैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब उसका लास्ट एटम बचा है और बुलिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि ये एक्सपेक्टेड ही था एक हाफ ड्रैगन के लिए। तब जैक उसे एडवाइस देता है कि शॉर्ट की जगह स्पेयर यूज करे, क्योंकि शॉर्ट उसके लिए सुइटेबल नहीं लग रहा है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन हीरो उसका सपोर्ट करता है। लेंगस का फादर का भी ड्रैगनिस्ट में एंट्री नहीं कर पाया था और लोग उसे हाफ ड्रैगन कहकर इंसल्ट करते थे। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को बड़ा किया। इसलिए लेंगस सबको गलत साबित करना चाहता है, लेकिन उसे स्पेयर चलाना ठीक से नहीं आता। जैक उसे कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्पेयर को भरोसा करके सीधा ट्रस्ट करो। नॉर्मली किसी बिगिनर के लिए पहली बार स्पेयर पकड़कर स्टोन को डैमेज करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन लेंगस सोचता है कि अगर हीरो उस पर भरोसा करता है तो उसे खुद पर भी भरोसा करना चाहिए। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो स्पेयर सीधा स्टोन में ट्रस्ट करता है। उसे महसूस होता है कि जैसे स्पेयर शुरू से ही उसके बॉडी का हिस्सा हो। सबकी हैरानी के लिए वो सिर्फ स्टोन को स्क्रैच ही नहीं करता, बल्कि उसे स्प्लैश भी कर देता है। जैक बहुत इम्प्रेस हो जाता है और जोर से उसके लिए शेयर्स करता है। इस तरह लेंगस भी एग्जाम पास कर लेता है, जिसके बारे में उसने खुद भी कभी सोचा नहीं था। खुशी के आंसू उसकी आंखों में निकल पड़ता है, जबकि बुलिस टेंशन में आ जाता है। इसके साथ ही टेस्ट खत्म हो जाता है और एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। जैक सोचता है कि क्या सिर्फ एक ही टेस्ट था, लेकिन लेंगस बताता है कि एडमिशन के बाद शायद और टेस्ट भी हो सकते हैं। तभी एल ड्रैगन फैमिली का हेड उन्हें बधाई देने के लिए स्टेज पर आता है। जैक उसके उदास चेहरे पर कमेंट करता है, जबकि लेंगस उसे चुप रहने को कहता है। वही जैक एल ड्रैगन फैमिली के पावरफुल योद्धा को देखता है, जिनमें से कोई 6 स्टार लेवल का फाइटर भी मौजूद है। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। बालजा एल ड्रैगन फैमिली के हेड है और उनका लेवल लगभग 8 स्टार के आसपास लगता है। 1000 साल पहले पूरी दुनिया में ऐसी स्टार लेवल के सिर्फ कुछ ही लोग होते थे। जैक को अपने ही फादर के लिए अंदर ही अंदर नफरत महसूस होती है। तब लॉर्ड बालजा सभी स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए कहता है कि सब एल ड्रैगन का फ्लैश और ब्लड बनकर फैमिली का नाम रोशन करना चाहिए। उनकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि ज्यादातर स्टूडेंट को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एल ड्रैगन फैमिली के हेड का प्रेशर सब पर भारी पड़ रहा होता है। हीरो महसूस करता है कि
वो उनके सामने ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। तभी एक एल ड्रैगन उनकी बात की तारीफ करता है और कहता है कि ये सिर्फ नॉर्मल ऑड्स है, इसे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और सबको थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद एक योद्धा अनाउंस करता है कि आप बताए जाएंगे और जिनका नाम बुलाए जाएंगे वो तुरंत यहाँ चले जाए। जैक सोचते हैं कि क्या सब एक ही जगह रहेंगे, लेकिन लेंगास बताते हैं कि ड्रैगन्स नीस्ट में 4 ड्रोम्स होते हैं, ईस्ट ड्रोम्स, नॉर्थ ड्रोम्स, साउथ ड्रोम्स। स्टूडेंट को इन 4 ड्रोम में से किसी एक में असाइन किया जाता है। जैक को ईस्ट ड्रोम दिया जाता है, वो ड्रोम्स के अंदर घूमता है और अपना रूम ढूंढने लगता है। काफी देर बाद उसे अपना रूम मिल जाता है और अपने रूममेट को ग्रेट करता है। सरप्राइजिंगली उसका रूममेट लेंगास ही होता है। दोनों इस बात से काफी खुश हो जाता है। आज के लिए जैक का कोई खास प्लान नहीं होता। लेंगास बताता है कि ट्रेनिंग काल से शुरू होगी, क्योंकि जैक अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेंगास उसे डांट देता है। हीरो असल में सोच रहा था कि ये बोरिंग जगह छोड़कर कहीं घूमने चले जाए, लेकिन रेजेनरेशन, स्टोन हीलिंग पॉइजन और बाकी इंटरेस्टिंग चीज देखने के बाद उसे लगता है कि एल ड्रैगन हाउस में उस दिन और रुकना बुरा नहीं होगा। 1 महीना बीत जाता है। अब एक ट्रेनिंग सीजन चल रहा होता है, जिसमें स्टूडेंट को एक ड्रैगन्स ब्रीड टेक्निक सिखाई जा रही है। ये टेक्निक एल ड्रैगन हाउस के 15 हेड ने बनाई थी। कुछ स्टूडेंट ने इस टेक्निक को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, जैसे लेडी लाइका जो लगभग 2 स्टार लेवल की लगती है। फिर जैक है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन उसने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। इस वजह से ट्रेनर सोचने लगता है कि शायद उसने फैमिली हेड की पावर इनहेरिट की होगी। तो दोस्तों यही थी आज का वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।